हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपने जो चैप्टर नंबर 6 था उसका जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो अपन ने देख लिया था। आज यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं और बड़े ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है, बिल्कुल हार्ड नहीं। केवल अपने को बस पता होना चाहिए था कि अपन ने जो कंसेप्ट में जो पढ़ा था वो अपने को याद होना चाहिए कि यदि किसी भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू उस पॉइंट पर उस फलन का मान, ठीक है ना। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो दिया गया फलन होगा वो उस बिंदु पर क्या होगा, संतत कहलाता है। तो यहाँ पे देखो अपन इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखो दिया गया फलन है आपके पास में, दिया गया फलन है, दिया गया फलन है आपके पास में fx इज इक्वल टू x और 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ पे देखेंगे अपन, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा और जब 0 है तब जब x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे एक चीज तो अपने को पहले प्राप्त हो गई कि मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रश्नों में जो उस बिंदु पर क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर बोल रहा है वो और संततता की जांच करनी है, यानी फलन का संतत, अगर फलन संतत है तो संतत अपने को ज्ञात करना है, अन्यथा फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर जो दिया गया फलन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फलन का मान हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 पर दिए गए फलन का मान क्या है आपके पास में 0। तो फिर यहाँ से देखो अपन, यहाँ से अपन चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं उसकी या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा निकाल रहे हैं अपन। तो उसको देखो क्या लिखते हैं, f 0 प्लस 0 तो वह पॉइंट है और दाईं सीमा निकाल रहे हैं तो 0 से थोड़ा सा जो बड़ा है उसको अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू, इसको अपन एज के क्रमों में भी लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस h, ठीक है। यानी कि जो c प्लस h आता था यहाँ पे 0 प्लस h, 0 क्या है, वह बिंदु है जिस पे वो फलन के संततता की जांच करवा रहा है। अब दाईं सीमा निकाल रहे हैं तो दाईं सीमा फलन की क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 पर तो एग्जैक्ट मान आपको पता है, नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 से कम और 0 से अधिक के लिए जो फंक्शन काम में आएगा वो आपके पास में। तो फिर यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, ये आएगा आपके पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 और अब ये जो x होगा यानी कि जब fx है तो यहाँ पे x था, अब 0 प्लस h यानी x का जो विलोपन होगा वो किससे होगा, 0 प्लस h से विलोपन होगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शन भी आएगा 0 प्लस h, ब्रैकेट आपके पास में है 1 प्लस 1/3 साइन और ये आ गया लॉग x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस h क्या होगा, h होगा, तो आ गया h, फिर 1 प्लस 1/3 तो आ गया 1 प्लस 1/3 साइन और ये आ गया आपके पास में लॉग 0 प्लस h यानी h का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में h का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे जब h टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये आपके पास में बनेगा 0, ये आएगा आपके पास में 0 और अंदर बचेगा आपके पास में 1/3 साइन
log 0, ये आएगा आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि यदि जैसे मान लो ये है, क्योंकि 11th क्लास में अपन ने log का चैप्टर में पढ़ा था कि log बेस a 0 का मान जो होगा वो क्या होगा, ये a ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि a का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस की इन्फिनिटी होगा। और यदि a का मान ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा तो फिर log बेस में a 0 का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पे अपन को पता नहीं कि इसका बेस क्या है, तो यहाँ पे इसका बेस अपन 10 ले सकते हैं। तो फिर देखो ये क्या प्राप्त होगा, 0 और ये 1 प्लस 1/3 साइन, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, माइनस का इन्फिनिटी। और साइन का जो मान है, साइन इन्फिनिटी का मान मान लो, साइन माइनस इन्फिनिटी का मान ले लो आप, वो क्या होगा, वो होगा -1 और 1 के बीच, -1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि होती है, कोई परिमित राशि। ठीक है, अब ये परिमित राशि देगा आपको, कोई भी परिमित राशि देगा, इन्फिनिटी नहीं देगा। तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगी, कोई भी परिमित राशि 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपको क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो दिया गया फलन था उसकी जो दाईं सीमा का मान आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, वो क्या आपके पास में 0 है। इसको अपन समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। फिर देखो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे इसकी बाईं सीमा, क्या ज्ञात करेंगे, बाईं सीमा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि x = 0 पर फलन की बाईं सीमा। तो जैसे अपन ने दाईं सीमा ज्ञात की थी उसी प्रकार से अपन को ज्ञात करना है। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, वहां पे बाईं सीमा, दाईं सीमा तो क्या किया था, 0 + 0, या क्या करोगे, 0 - 0, 0 तो वह पॉइंट हो गया, और उस 0 में से क्या कर दिया, थोड़ा सा कम, यानी 0 से भी क्या है, थोड़ा सा कम है। क्योंकि अपन ने देखो बात किया था ना कि जैसे मान लो ये पॉइंट 2 है, तो ये इसके पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट साइड से। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा आपके पास में 2.00000001 होगा, और इस साइड में क्या होगा, 1.999999 होगा, यानी कि 2 नहीं है, लेकिन 2 से थोड़ा सा क्या है, कम है। और इधर ये क्या है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो ये जो कम या अधिक होता है वो क्या होता है आपके पास में, h होता है। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट x के रूप में क्या लिखोगे, 0 माइनस, और ये होगा आपके पास में fx, और h के टर्म में इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये होगा f 0 माइनस h। अब फंक्शन कौन सा काम में आएगा, फंक्शन अपने पास नहीं है, तो फिर इसी फंक्शन को काम में लेना। अब देखो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, जहां जहां प्लस है वहां आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 0 माइनस h 1 + 1/3 साइन लॉग 0 + h था, क्या आएगा यहाँ पे 0 माइनस h का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे सोल्व करोगे आप, यहाँ से इसको हटा दो आप, और आगे देखो सोल्व करते आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 + 1/3 साइन। अब यहाँ पे देखो ये आएगा माइनस का h स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस का h स्क्वायर, तो वो क्या देगा आपको, प्लस का h स्क्वायर देगा। ठीक है ना, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के आप लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h तो है, ये क्या आएगा, माइनस का h आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 + 1/3 साइन, और ये आएगा आपके पास में लॉग -h स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, लॉग माइनस का h स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे इसे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और ये आएगा 1 + 1/3 साइन, और ये आ गया आपके पास में लॉग -h स्क्वायर, तो क्या देगा आपको, h स्क्वायर। h टेंड्स टू
जीरो करोगे तो आएगा आपके पास में जीरो, ये हो गया 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, और ये जीरो लॉग जीरो के अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर लॉग ए बेस में जीरो की मान क्या होती है, माइनस का इंफिनिटी होता है। कब होता है, जब a ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे बेस अपन क्या लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे, और a जब बड़ा होता है जीरो से लेकिन छोटा होगा a से, तो फिर log a बेस में जीरो का मान क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पे अपने को ये प्राप्त हो गया, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस का इंफिनिटी लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा आपके पास -1 और 1 के बीच में कोई परिमित राशि देगा, और वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से इसको अपन मान सकते हैं आपके पास समीकरण नंबर सेकंड। तीसरा था अपने पास में फंक्शन का मान, तो फिर यहाँ से इसको हटाते हैं, और दिए गए फलन का यानी कि x = 0 पर फलन का मान, तो फलन का मान क्या होगा, f0, और f0 पर क्या होगा फलन का मान, f0 पर फलन का मान क्या होगा आपके पास में 0 होगा, और ये होगा आपके पास में समीकरण नंबर 3। तो यहां से देखो आता है x = 0 पर, देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 यानी कि जो राइट हैंड लिमिट थी आपके पास में, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे अपन ने s लिखा था, वो राइट हैंड साइड था, ये होगा राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट = उस पॉइंट के फलन का मान। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर थर्ड जो क्या है, इक्वल है। तो x = 0 पर दिया गया फलन fx क्या होगा, संतत होगा, ये अपन लिख सकते हैं। और इससे पहले अपन ये और लिख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट f(0) भी लिख सकते हैं। और इससे बेटर अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, 0 + 0 = f(0 - 0) should be equal f(0), ये लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि अतः x = 0 पर दिया गया फलन fx क्या होगा, संतत होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, यानी कि ए जो पोर्शन था वो अपन ने कर लिया। बी पार्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो क्या था कि दिए गए फलन के संततता का परीक्षण कीजिए या फिर संततता की जांच कीजिए। यहाँ पे देखो अपन ने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल, राइट हैंड लिमिट = उस पॉइंट पर या उस बिंदु पर फलन का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात कि राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, का अस्तित्व होना चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए, नहीं कि इन्फिनिटी मान आपको वो देता हो। दूसरी बात यहाँ पे अपन फलन की दाईं सीमा या बाईं सीमा या उस बिंदु पर फलन का मान, तीनों में से पहले कोई सा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको आसान लगता है उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर ये तीनों इक्वल है तो फिर फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। संतत होने के लिए कंडीशन हो रहा है कि दाईं सीमा और बाईं सीमा, दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए। इस चीज का भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अगर मान लो आपने दाईं सीमा ज्ञात की और दाईं सीमा आपकी क्या नहीं है, विद्यमान ही नहीं है, यानी वो आपको अपरिमित मान देती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह फलन उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, और यहाँ पे दिया गया फलन है, दिया गया फलन है आपके पास में fx = e⁻1/x/x, और जब x ≠ 0 है
0 होगा। आपको ज्ञात करना है किस बिंदु पे x इज इक्वल टू 0 बिंदु पर आपको क्या करना है, उस फलन के सांख्यता की जांच करनी है। तो फिर यहां से देखो, मैं यहां से निकाल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा ज्ञात करना। दाईं सीमा ज्ञात करोगे तो आप उसको लिखते हो f किस बिंदु पे 0 पे जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 तो क्या, क्योंकि आपने क्या ज्ञात कर रहे हो, आप दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो। अब यहाँ पे आप x के क्रम में नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप h के क्रम में भी लिख सकते हो। वो क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये होगा f 0 प्लस h। और दाईं सीमा के लिए फलन क्या होगा आपके पास में, देखो x इज इक्वल टू 0 पर एग्जैक्ट मान क्या है आपके पास में, एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 0 पर तो 0 है, यानी ये तो आपको दे दिया गया है कि x इज इक्वल टू 0 पर उस फलन का मान क्या है, 0 है। x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि यहीं से आपकी दाईं सीमा निकलेगी और बाईं सीमा निकलेगी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि x 0 से कम या फिर x 0 से अधिक के लिए यहाँ ये फंक्शन अपने को काम में आने वाला है। यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में f(x) है तो x जो रिप्लेस होगा, x का विलोपन होगा वो 0 प्लस h से होगा। तो यहाँ पे आपके पास में फंक्शन है e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h बटे में x है तो क्या आएगा यहाँ पे 0 प्लस h आएगा, क्योंकि x की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, 0 प्लस h। इसको सोल्व करोगे आप तो यह आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होगा e की पावर 1 अपॉन h और अपॉन में क्या आएगा, h आएगा। अब यहाँ पे जब h टेंड्स टू 0 करोगे आप तो ये आएगा e की पावर इंफिनिटी, क्या आएगा आपके पास में, क्योंकि e की पावर 1 अपॉन 0 और अपॉन में क्या है, 0 है, और e की पावर इंफिनिटी अपॉन 0, e की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी अपॉन 0, तो आपको क्या देगा, इंफिनिटी मान देगा। यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा क्या नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, या फिर विद्यमान ही नहीं है। या फिर आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि e की पावर x का जो प्रसार होता है वो क्या होता है आपके पास में 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 ये होता है। यहाँ पे आपके पास में e की पावर 1 अपॉन h है, ये आपके पास में e की पावर 1 अपॉन x, तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से भी अपन मान निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपके पास में है अपॉन में h, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन h, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन h और ब्रैकेट में आपके पास में आएगा e की पावर 1 अपॉन h है, e की पावर 1 अपॉन h का प्रसार क्या है 1 प्लस 1 अपॉन h, तो ये आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन h प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से जब आप s टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये आएगा आपके पास में 1 अपॉन 0 और ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आएगा। और ये देखो ये आएगा 1 अपॉन 0, तो ये क्या बढ़ेगा, इंफिनिटी बढ़ेगा, और अंदर देखो 1 प्लस है तो क्या आएगा आपके पास में, इंफिनिटी ही प्राप्त होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है, या फिर अपन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि दाईं सीमा विद्यमान नहीं, या दाईं सीमा विद्यमान नहीं है। अतः दिया गया
फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर असंतत है, ये लाइन में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन को पता चल गया कि x 0 पर फलन की दाईं सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर अपन ये लाइन लिख सकते हैं। फिर अपने को जो फलन की बाईं सीमा है या उस बिंदु पर फलन का मान हमको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन अपना यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर सी था वो मैंने आपको बता दिया था, कंसेप्ट जो पार्ट अपन ने किया था कंसेप्ट वाला पार्ट, तो वहां पे मैंने सोल्व करवा दिया था। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।